अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक ट्रेन में तकरीबन 40 के करीब डकैत चढ़ जाते हैं और उसी ट्रेन में फिल्म का हीरो अमृत राठौड़ भी होता है। अमृत राठौड़ जो कि फौज से होता है, जब डकैत डकैती करना शुरू करते हैं तो वो फौजी उनको मारना शुरू करता है और तब तक मारता है जब तक वो सब मर नहीं जाते और फिर कहानी खत्म। ये कहानी एक हाल ही में आई हुई फिल्म की जिसका नाम है किल। उसमें एक्शन तो भर भर के है और एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि स्टोरी कहाँ है, कंटेंट कहाँ है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप 10 सेकंड की ये वीडियो मुलाहिजा करें जिसमें किल मूवी की कहानी है। इस फिल्म में एक्शन तो बहुत है और सीन्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि स्टोरी कहाँ है, कंटेंट कहाँ है। लेकिन सच तो ये है कि बॉलीवुड के पास या तो कंटेंट की कमी है या कंटेंट ही नहीं है, या फिर इस तरह कहें कि जो दिखता है बस वही बिकता है। आज हम 7 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बॉलीवुड की एक सच्चाई बयान करते हैं, जो कि एक्सपोज करते हैं बॉलीवुड की रियलिटी को कि किस तरह बॉलीवुड लोगों को यानी कि पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। आइए बात करते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे फैक्ट की जिसके जरिए इंडियन पब्लिक को इमोशनली अटैच किया जाता है फिल्मों के साथ। कंटेंट वही होता है लेकिन प्लेट डिफरेंट होती है, रेसिपी वही होती है एक डिफरेंट प्लेट में। और तकरीबन इस फैक्ट पर हर सुपरस्टार ने एक ना एक फिल्म जरूर बनाई होती है और वो फैक्ट है एंटी पाकिस्तान कंटेंट। एंटी पाकिस्तान कंटेंट में देखा जाए तो जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल या फिर ऋतिक रोशन, सब ने जरूर एक ना एक फिल्म बनाई होती। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं हम। सनी देओल की गदर, या फिर इंडियन, या फिर इससे पहले आई हुई और बहुत सारी फिल्म। उसके बाद शाहरुख खान की पठान, सलमान खान की टाइगर और फिर ऋतिक रोशन की फाइटर, या फिर इसके अलावा और भी जितनी फिल्म्स हैं, तकरीबन अक्षय कुमार की आई हुई फिल्म सूर्यवंशी और भी बहुत सारी फिल्में जिसमें एंटी पाकिस्तान कंटेंट दिया गया होता है ताकि इंडियन मीडिया को इमोशनली अटैच करके उनको फिर वही बेचा जाए जो वो देखना चाहते हैं। और एंटी पाकिस्तान कंटेंट बिकता भी है। और इसमें एक और चीज आ जाती है, हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा पेश भी नहीं किया जाता, क्योंकि जो जैसा होगा अगर वैसा दिखाया जाएगा तो लोग पसंद नहीं करेंगे। लाजिम सी बात है कि एक फिल्म में एक हीरो हार नहीं सकता, इसीलिए हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा जाता है, यानी कि अल्टर किया जाता है ताकि लोगों को एक अच्छी रेसिपी पेश की जाए और लोग देखते रहें। अब बात करते हैं हम दूसरे फैक्ट की, और दूसरा फैक्ट ये है कि सेम स्टोरी लाइन को पेश करना। सेम स्टोरी लाइन लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके एक्टर्स बदले जाते हैं, राइटर डायरेक्टर बदले जाते हैं और शूटिंग एरियाज बदले जाते हैं, लेकिन बाकी सब वही होता है। अब मिसाल लिया जाए लव स्टोरी मूवीज का। लव स्टोरीज में एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है और लड़की के पेरेंट्स नहीं मानते, और समटाइम्स इस तरह होता है कि लड़का लड़की को पसंद करता है लेकिन लड़की नहीं मानती, और लड़की लड़के को पसंद करती है और लड़का नहीं मानता, और स्टोरी वही घूमती रहती है। आप मिसाल ले लें, बहुत सारी मूवीज आपको मिल जाएंगी, जितनी भी लव स्टोरी मूवीज आप लिखेंगे आपको सेम प्लॉट के साथ बहुत सारी मूवीज मिल जाएंगी। ये हो गया दूसरा फैक्ट। और तीसरा फैक्ट आ जाता है, और ये फैक्ट किसको नहीं पता, इंडिया में सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में कितने रीमेक्स बन रहे हैं। और तीसरा फैक्ट है रीमेक्स का, कि रीमेक का बनाना, क्योंकि जहां पर कंटेंट की कमी हो या फिर कंटेंट ही ना हो तो वहां पर रीमेक ही बनेंगे। चलिए रीमेक्स के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपको विक्रम वेधा जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है, वो सैफ अली खान और ऋतिक रोशन रीमेक। उसके बाद अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज जैसे कि गब्बर, और उसके बाद बच्चन पांडे, ये भी रीमेक्स। उसके बाद अजय देवगन की दृश्यम, और हाल ही में आई हुई लाल सिंह चड्ढा जो कि एक फॉरेस्ट गंप एक हॉलीवुड मूवी है, उससे कॉपी। उसके बाद ब्रदर्स, बागी, हीरोपंती, जितनी भी मूवीज है वो सारी रीमेक्स है। और फिर चौथा फैक्ट भी इसी के साथ ही लिंक्ड है, और वो है कॉपीइंग द म्यूजिक। म्यूजिक का कॉपी करना। अब तकरीबन म्यूजिक या तो वेस्टर्न कल्चर से कॉपीड है, वेस्टर्न म्यूजिक से कॉपीड है, या फिर कोरियन म्यूजिक से। फॉर एग्जांपल महबूबा महबूबा एक वेस्टर्न फोक सॉन्ग है, 500 माइल्स, उससे कॉपी किया गया। उसके बाद पहली नजर में एक कोरियन म्यूजिक की कॉपी, और उसके बाद और फिर धूम का म्यूजिक मिक्स ऑफ मारियो टेक्स ऑफ वॉक से कॉपी किया गया। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी जो कि पाकिस्तानी सॉन्ग्स की भी कॉपी की गई। और इसी तरह
म्यूजिक को भी कॉपी करके डाला जाए। या तो क्रिएटिविटी की कमी है या फिर क्रिएटिव लोग नहीं बचे, क्योंकि म्यूजिक का भी एक क्रिएटिविटी से ताल्लुक है, क्योंकि जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी उतनी ज्यादा अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस होगा। अगर म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि या तो क्रिएटिविटी कमी है या फिर क्रिएटिव लोगों की। अब आते हैं अगले फैक्ट पर, और अगला फैक्ट है कॉमेडी हॉरर मूवीज का। पास्ट में देखा जाए तो कुछ ऐसी मूवीज थी, कॉमेडी हॉरर मूवीज, जो कि कामयाब हुई, और उनका कामयाब होने के बाद ऐसी मूवीज की तो लाइन ही लग गई। और हाल ही में देखा जाए ककुदा, फोन बूथ, ऐसी मूवी पेश की गई जिसमें ना हॉरर नाम की कुछ चीज थी और ना ही कॉमेडी के नाम की कुछ चीज थी। स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं थी और डायलॉग डिलीवरी उसकी तो हद हो गई। ऐसी कॉमेडी हॉरर मूवीज में अक्सर सस्पेंस या फिर थ्रिल होता है, लेकिन आजकल की आई हुई मूवीज में ना फिर सस्पेंस ना ही थ्रिल नजर आता है, क्योंकि ये मूवीज बनी हुई है बिजनेस मॉडल के ऊपर, और जो चीज बिजनेस मॉडल के ऊपर बनी हुई हो वो पब्लिक की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती। और फिर चूंकि लोगों को एक्शन पसंद है तो एक्शन से भरपूर फिल्म्स आ रही हैं। हाल ही में आई हुई बड़े मियां छोटे मियां ऐसी फिल्म है जिसमें अगर लॉजिक से देखना चाहोगे देख नहीं सकोगे, क्योंकि उसमें लॉजिक नाम की कोई भी चीज नहीं। तो इसलिए आपको अगर ऐसी मूवीज देखनी है जिसमें एक्शन हो तो आपको लॉजिक को बाईपास करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं छठे फैक्ट की, और वो है एक्शन। क्योंकि एक्शन का होना तो एक अच्छी चीज है, लेकिन हॉलीवुड में भी एक्शन की मूवीज बनती है, लेकिन उसमें एक स्टोरी होती है। आप मिसाल ले लो फास्ट एंड फ्यूरियस की मिसाल ले लो, आप उसके बाद मैड मैक्स सागा की मिसाल ले लो, जो भी एक्शन मूवीज हैं, तो आपको स्टोरी लाइन नजर आएगी। लेकिन ऐसी मूवीज जिस तरह अभी एक्शन जैक्सन फिल्म आई हुई है, किल आई हुई है, या फिर बड़े मियां छोटे मियां, इसमें एक्शन तो भरपूर है और अच्छा भी है, लेकिन मसला ये है कि कंटेंट की कमी है, स्टोरी कहाँ है जो लोग देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोग सिनेमा थिएटर्स में आते हैं। और उसके बाद आखिरी फैक्ट है ऑडियंस खुद, क्योंकि ऑडियंस खुद ही जिम्मेदार है इस सब के लिए, क्योंकि वो खुद एक हाइप क्रिएट कर देते हैं। आदिपुरुष एक ऐसी मूवी थी जिसके लिए बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई। उसके बाद ब्रह्मास्त्र मूवी भी एक ऐसी मूवी थी जो कि सुपर हीरो मूवी है, उसके लिए भी बहुत सारी हाइप क्रिएट हो गई थी। लेकिन हाइप का क्रिएट होना ही इसकी वजह होती है, क्योंकि हाइप क्रिएट करने के बाद लोग सिनेमा थिएटर्स में जाते हैं, सिनेमा थिएटर्स में जाने के बाद वो डिसअपॉइंट होते हैं और फिर वो नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक डेथ ऑफ बॉलीवुड है। और फिर फॉर्चुनेटली हाल ही में कुछ ऐसी मूवीज आ गई जिसकी वजह से बॉलीवुड का रिसर्च हुआ। अदरवाइज इस तरह लग रहा था कि बॉलीवुड वाकई में डेड हो गया है, क्योंकि कोई ऐसी फिल्म नजर नहीं आ रही थी जिसमें कुछ कंटेंट हो या फिर कुछ परफॉर्मेंस हो। बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बॉलीवुड में बहुत टैलेंट भी है, लेकिन उसको कामयाब होने के लिए, उसको रिसर्च के लिए एक ऐसी क्रिएटिव स्टोरीज बनानी पड़ेगी जो कि लोग पसंद करें, क्योंकि लोगों की डिमांड भी देखनी पड़ती है, पब्लिक का रिएक्शन भी देखना पड़ता है। फीडबैक लेने के बाद कुछ ऐसी क्रिएटिव स्टोरीज बनाई जाए जो कि लोगों को दिखाई जाए, इससे बॉलीवुड रिसर्च कर सकता है। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।